आज जर्मनी में इलेक्शंस हैं और ये इलेक्शन स्नैप इलेक्शन है। कहने का मतलब है कि ये इलेक्शंस उनके निर्धारित समय से पहले हो रहे हैं। दरअसल जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स अपनी कोलिजन गवर्नमेंट सरवाइव नहीं करा पाए, जिसकी वजह से इलेक्शन पहले ही कराए जा रहे हैं। दरअसल ये सितंबर में होने वाले थे, पर अब ये फरवरी में ही हो रहे हैं। इलेक्शन को लेके जब मैं इश्यूज पढ़ रही थी कि क्या आइडियोलॉजीज हैं जिसके बेसिस पे जर्मनी वोट करने वाला है, या फिर क्या इश्यूज हैं जर्मनी में लेके और जर्मनी में क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो आई रियलाइज्ड कि सिर्फ जर्मनी के बारे में बता के ये स्टडी अधूरी रह जाएगी, ये सेशन अधूरा रह जाएगा। तो मैंने इसमें इंडियन सोसाइटी का भी एंगल इंक्लूड कर दिया और हैंस हमारा टॉपिक जो है वो जर्मन सोसाइटी वर्सेस इंडियन सोसाइटी बन गया। इसमें हम जर्मनी में क्या प्रॉब्लम्स है उसको लेके बात करेंगे, उसको हम कंपेयर भी करेंगे इंडियन सोसाइटी से रिलेटेड जो भी एस्पेक्ट्स हैं उनके अकॉर्डिंग। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोनिका है और लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई में आपका स्वागत है। हम एक एक एट्रीब्यूट लेंगे और हम कंपेयर करेंगे कि इंडिया में कैसा है और जर्मनी में कैसा है। तो जो पहला एट्रीब्यूट है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है एटीट्यूड टुवर्ड्स हिस्ट्री। दोनों कंट्रीज का अपने इतिहास को लेके किस तरह का नजरिया है। तो हम इंडिया की बात करें तो हम अपनी हिस्ट्री को एक प्राइड के सेंस में देखते हैं, गर्व की बात कहते हैं हम उसे। जैसे हमारा कॉलोनियल पास्ट है तो हमारी फ्रीडम स्ट्रगल जो है हम उसे ग्लोरीफाई करते हैं। हमारे साइंटिफिक एडवांसमेंट्स या फिर साइंटिफिक डिस्कवरीज जो भी एंशिएंट टाइम पे हुई है हम उन्हें भी ग्लोरीफाई करते हैं। तो हमारे लिए एक प्राइड की बात है और वी एक्चुअली सेलिब्रेट आवर हिस्ट्री। पर जर्मनी के केस में ऐसा नहीं है। जर्मनी रियलाइज करता है एंड जर्मनी एक्नॉलेज भी करता है कि उनके इतिहास में कुछ डार्क चैप्टर्स हैं, जैसे कि नाजी हॉलोकास्ट हो गया, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे जो एट्रोसिटीज हुई वो हो गई। तो जर्मनी देखता है अपनी हिस्ट्री को एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ से कि इतिहास खुद को ना दोहरा दे, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जर्मनी ने ले रखी है एंड दे मेक श्योर कि ऐसी चीजें फिर से ना हो। तो एक सेंस ऑफ एक्नॉलेजमेंट है, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है जर्मनी की जब भी हिस्ट्री की बात होती है। तो अब यहाँ पर क्यों इतिहास खुद को ना दोहरा दे, इसलिए उन्होंने कुछ प्रिकॉशंस भी ले रखे हैं। वो प्रिकॉशंस ऐसे हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेके कुछ लॉज बना दिए हैं। जैसे कोई भी नाजी हॉलोकॉस्ट को डिनाई नहीं करेगा। अगर नाजी हॉलोकॉस्ट को कोई डिनाई करता है तो जर्मनी में वो एक क्रिमिनल ऑफेंस है, उसकी वजह से आप जेल जा सकते हैं। या फिर आपकी पोस्ट पे, सोशल मीडिया पे जो भी आप पोस्ट कर रहे हैं उसमें आप हेट नहीं फैला सकते, आपको हेट वाली स्पीचेस देना भी मना है। तो ये सब चीजें जो हैं ये लॉ में गवर्न होती हैं। जर्मनी इन चीजों का ध्यान रखता है और इसी वजह से जेडी वांस जो कि वाइस प्रेसिडेंट है अमेरिका के, उन्होंने रिसेंटली इस लॉ को क्रिटिसाइज भी किया। आप यहाँ देख सकते हैं, वांस क्रिटिसाइजेस जर्मनीज फ्री स्पीच लॉज, क्योंकि जर्मनी ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं एंड इस वजह से अभी ये रीसेंट न्यूज में भी था। तो जर्मनी अपनी हिस्ट्री को एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ से देखता है और इसीलिए इतिहास खुद को ना दोहराए, इस वजह से उन्होंने कुछ रेगुलेशंस लॉज भी बना रखे हैं। अब दूसरा एट्रीब्यूट की बात करते हैं। यहाँ हमने डिफरेंस नोटिस किया एटीट्यूड टुवर्ड्स हिस्ट्री में इंडियन सोसाइटी में और जर्मन सोसाइटी में। दूसरा एस्पेक्ट जो है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम को लेके है। दोनों ही कंट्रीज डेमोक्रेसी हैं। इंडिया वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हम कैसे बोलते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इंडिया में रहती है, तो इंडिया वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। जर्मनी जो है वो यूरोप की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। तो दोनों डेमोक्रेसी हैं, दोनों पार्लियामेंट सिस्टम से चलती हैं। और सिमिलैरिटीज अगर मैं बताऊं तो जैसे हमने बोला कि चांसलर हैं, जर्मन चांसलर हैं, तो चांसलर जो पोजीशन है वो सिमिलर है प्राइम मिनिस्टर के। इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो दर्जा है वो ही जर्मन चांसलर का भी होता है। दोनों में ही प्रेसिडेंट होते हैं और दोनों कंट्रीज फेडरल हैं, मतलब कि सेंटर और स्टेट में रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर है। तो ये कुछ सिमिलैरिटीज हैं डेमोक्रेसी के रिस्पेक्ट में। और इस बारे में अगर बात करें तो एक केस स्टडी हमें समझनी होगी कि जर्मनी में इस इलेक्शन में सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या हो रही है। इस इलेक्शन में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। जैसे मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है इंडिया, वैसे ही जर्मनी भी मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। इसमें से एक पॉलिटिकल पार्टी है ये AFD। AFD मतलब ऑल्टरनेटिव फॉर जर्मनी। ये पॉलिटिकल पार्टी फार राइट पॉलिटिकल पार्टी है। अब मैं आपको बहुत ही आसान शब्दों में अगर बताऊं कि फार राइट पॉलिटिकल पार्टी का मतलब क्या होता है, तो एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो नेशनलिज्म बहुत प्रमोट करती है, ये देश हमारा है, हमारा ही रहेगा,
माइग्रेशन जैसी चीजें वो अप्रिशिएट नहीं करते, ग्लोबलाइजेशन जैसी चीजें वो अप्रिशिएट नहीं करते। हर कंट्री के रिस्पेक्ट में फार राइट होना अलग अलग हो सकता है, पर अगर हम जर्मनी की बात करें तो जो एएफडी पॉलिटिकल पार्टी है वो नेशनलिज्म की बात करती है, नेशनल प्राइड की बात करती है, खुद का कल्चर ट्रेडिशंस सेफगार्ड करने की बात करती है, माइग्रेशन के अगेंस्ट में बात करती है, एंटी इमिग्रेशन पॉलिसी है इनकी। अब यहां से ही अगर हम और डिस्कशन लेकर जाएं तो इस बारे में आपको ध्यान होगा कि जब आप अपनी चीजों को सुप्रीम मानने लग जाते हैं तो आप दूसरों की तरफ हेट प्रमोट करने लग जाते हैं, और यहाँ से जर्मनी के जो डार्क पास्ट है वो उस तरफ ना चला जाए जर्मनी, वो वाला डर भी जनरेट हो जाता है। इसीलिए जो भी एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने एएफडी का साथ निभाने से तो मना कर दिया, वर्बली तो अभी मना ही कर रखा है। अब आगे क्या चीजें अनफोल्ड होती हैं वो तो हम नहीं प्रिडिक्ट कर सकते, पर अभी सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने ऑलमोस्ट एएफडी का साथ निभाने से मना कर दिया। पर इनके साथ में जो लीडर आए हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इलॉन मस्क। इलॉन मस्क इस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं और वो ये कहते हैं कि जो इन पॉलिटिकल पार्टीज के आइडियोलॉजी को हिटलर से कंपेयर कर रहे हैं वो इस पॉलिटिकल पार्टी को गलत समझ रहे हैं। इसके अलावा एएफडी की पॉपुलैरिटी जेनजी पॉपुलेशन में भी बढ़ती जा रही है, यंग पॉपुलेशन में, जेनजीज में एएफडी की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। अब इसका रीजन जानते हैं। देखिए, जैसे मैंने बताया कि एएफडी जो है वो अपोज कर रही है, एंटी इमिग्रेशन पॉलिसी है इनकी, ठीक है, वो इमिग्रेशन को अपोज कर रही है। इमिग्रेशन को लेके जर्मनी में रिसेंटली इस तरह का नजरिया है कि जर्मनी में क्राइम बढ़ने का मेन रीजन इमिग्रेंट्स हैं। जर्मनी में क्राइम बहुत बढ़ गए हैं, जैसे कि क्राउड पे गाड़ी चढ़ा दी, किसी को भी चाकू वगैरह से मार दिया, इस तरह के क्राइम्स बहुत देखने को मिले, फेटल क्राइम्स देखने को मिल रहे हैं। और ये क्राइम के पीछे लोगों का मानना है, जर्मनी का मानना है, जर्मन पॉपुलेशन का मानना है कि इमिग्रेशन इसकी वजह है। एक स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है क्राइम में और इमिग्रेशन में, और वहाँ के लोग ऑब्वियसली सेफ्टी चाहते हैं, इस वजह से वो चाहते हैं कि बॉर्डर्स पे स्ट्रिक्ट रेगुलेशन हो और ये इमिग्रेशन पॉलिसीज स्ट्रिक्ट रहे। ये एक जनरल डिमांड है उन लोगों की, और ये पॉलिटिकल पार्टी वो डिमांड सेटिस्फाई कर रही है। दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज ने भी कहा है कि वो इमिग्रेशन पॉलिसी स्ट्रॉन्ग करेंगे, पर दे आर मोर प्रो टुवर्ड्स इट, तो इस वजह से जेनजीज भी इनकी तरफ इंक्लाइंड है। उसके अलावा एक और फैक्टर है टिकटॉक का। टिकटॉक, दरअसल ये पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स टिकटॉक का इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी आइडियोलॉजी समझाने के लिए, अपने एजेंडा समझाने के लिए, अपने इश्यूज के बारे में बात करने के लिए, और टिकटॉक का इस्तेमाल जेनजी पॉपुलेशन करती है, तो इस वजह से वो उनसे इन्फ्लुएंस भी हो रही है। तो दिस इज अ न्यू थिंग दैट इज हैपेंड। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर हमने जो एएफडी है उनके लीडर्स की फोटो भी लगाई है, तो ये जनरल कंसर्न है इसके अराउंड में। तो ये एक इंटरेस्टिंग केस स्टडी है जिसमें जेनजी पॉपुलेशन इनकी तरफ ओरिएंटेड है। नाउ जो दूसरा एस्पेक्ट आए उससे पहले आई हैव एन अनाउंसमेंट। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन 55% ऑफ पे अवेलेबल है। ये डिस्काउंट आपको अवेलेबल हो जाएगा अगर आप मेरा कोड MM05 का इस्तेमाल करेंगे। तो MM05 मेरा कोड है, इसका इस्तेमाल करना रहेगा आपको ये सब्सक्रिप्शन अवेल करने के लिए। हमारी बैचेस भी हैं जनरल स्टडीज को लेके, आप देख सकते हैं। इग्नाइट बैच है, आगाज है, आरंभ है और प्रारंभ है। आप अपने टारगेट ईयर के हिसाब से ये बैचेस सिलेक्ट कर सकते हैं। बैचेस जो है उसमें माध्यम का डिफरेंस है। इग्नाइट में आपको इंग्लिश में पढ़ाएंगे, प्रारंभ में हिंदी मीडियम के लोगों को पढ़ाया जाता है, हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स को पढ़ाया जाता है, आरंभ में इंग्लिश में पढ़ाया जाता है। तो आप अपनी बैच उसके अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं। अगर आप किसी को जानते हैं जो IIT, JEE, नीट या फिर फाउंडेशन में है, तो उसके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा इवेंट हो रहा है जिसका नाम है आरंभ। ये इवेंट 1 मार्च को है, 7 बजे से 9 बजे शाम में। तो आप इस इवेंट के बारे में भी उन्हें बता सकते हैं। अब फिर से आते हैं हमारे कंपैरिजन पे, जिसमें हम इंडियन सोसाइटी और जर्मन सोसाइटी को कंपेयर कर रहे हैं। तो नेक्स्ट जो कंपैरिजन है वो हम करेंगे इकोनॉमिक सिस्टम को लेके। देखो, इंडियन इकोनॉमी जो है वो ग्रो कर रही है। हमने देखा कि हमारे बजट में, हमारे इकोनॉमिक सर्वे में प्रोजेक्शंस आए, इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से हमारी इकोनॉमी 6.4% से ग्रो करेगी। पर व्हेन इट कम्स टू जर्मनी, जर्मनी में रिसेशन चल रहा है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। ये रिसेशन जो है उसकी बहुत सारी वजह है, पर उसमें से 1-2 वजह हम अभी डिस्कस कर लेंगे।
अब हम इंडियन सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में आए तो हमारे यहाँ पे चीप लेबर या फिर इकोनॉमिक लेबर अवेलेबल है, क्योंकि हमारे यहाँ पे अधिकतर पॉपुलेशन यंग है, जिसे हम डेमोग्राफिक डिविडेंड भी कहते हैं। जर्मनी में एजिंग पॉपुलेशन है। एजिंग पॉपुलेशन है तो क्या है कि उन्हें हेल्थ केयर पे भी बहुत इन्वेस्ट करना पड़ता है, केयर इकोनॉमी पे भी बहुत इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो ये जो चीजें हैं ये ध्यान में रखना होगा दोनों के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को कंपेयर करने में। जर्मनी ऑन द अदर हैंड हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमी है। हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमी मतलब मैन्युफैक्चरिंग बहुत बूस्ट पर है। इंडियन सोसाइटी में हम मैन्युफैक्चरिंग को थोड़ा सा हम कमजोर है इंडिया का, और दूसरा जो है सर्विस सेक्टर पे हमारी इकोनॉमी फ्यूल होती है। तो ये डिफरेंसेस हैं हमारे इकोनॉमिक सिस्टम में। अब बात करते हैं जर्मनी के रिसेशन को लेके। जर्मनी का रिसेशन चल रहा है जिसमें हमने देखा कि एजिंग पॉपुलेशन एक रीजन है। उसके अलावा पॉलिटिकल पार्टीज बात कर रही हैं कि वो कॉर्पोरेट टैक्स कम कर देंगी, डायरेक्ट टैक्स बढ़ा देंगी, ये इन्वेस्टमेंट प्रमोट करेंगी, ये सारे प्रोमिसेस हैं। पर इसके पीछे एक और की फैक्टर है जिसकी वजह से जर्मनी में इकोनॉमिक क्राइसिस है, और ये की फैक्टर है रशिया यूक्रेन वॉर। रशिया यूक्रेन वॉर में रशिया ने जर्मनी को नेचुरल गैस देना बंद कर दिया है। नेचुरल गैस बेस्ड इकोनॉमी है जर्मनी, और रशिया से इंपोर्ट किया करती थी। अब क्योंकि ये इंपोर्ट बंद हो गया है उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। यूक्रेन को सपोर्ट करता है जर्मनी, यूक्रेन को सपोर्ट करता है जर्मनी, उनको फाइनेंशियल एड, डिफेंस एड जो भी है वो प्रोवाइड करता है। अब ऐसे में रशिया ने सैंक्शन लगाया और रशिया ने नेचुरल गैस का सप्लाई बंद कर दिया। तो यहाँ पर इकोनॉमी में प्रॉब्लम आने लगी, और ये प्रॉब्लम जो है उसके कारण रिसेशन और ज्यादा परसिस्टेंट हो गया। हम देखते आ रहे हैं रिसेशन। अब हम बात करते हैं एजुकेशनल सिस्टम की। जर्मनी के वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर में एजुकेशनल सिस्टम आता है। दरअसल जर्मनी में एजुकेशन, स्पेशली हायर एजुकेशन, फ्री है। एजुकेशन कैसे मिलता है? प्राइवेट इंस्टीट्यूट से या पब्लिक इंस्टीट्यूट से? प्राइवेट इंस्टीट्यूट बहुत ज़्यादा फीस चार्ज करती हैं, इंडिया के केस में तो हम देखते ही हैं। जर्मनी में अफोर्डेबिलिटी बहुत आसान कर दी गई है, अधिकतर इंस्टीट्यूट्स फ्री हैं, तो वहाँ पर एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान है और एजुकेशन जो है वो फ्री कर रखा है। तो दैट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो एजुकेशनल सिस्टम से रिलेटेड है। तो इन अ नटशेल अगर मैं बोलूं कि जर्मन इलेक्शंस को लेके क्या फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करेंगे, तो एक तो है इमिग्रेशन पॉलिसीज। इमिग्रेशन में जनरल रिक्वायरमेंट ये है कि बॉर्डर्स पे सिक्योरिटी ज़्यादा होनी चाहिए, हम बॉर्डर्स रेगुलेट होनी चाहिए। अब आपको लग रहा होगा कि जर्मनी में इमिग्रेंट्स कौन है? इमिग्रेंट्स जो हैं जर्मनी में वो यूजुअली नदर्न अफ्रीका, यूरोप, यूक्रेन और ऐसी कंट्रीज आसपास के देशों से हैं। टर्की हो गया, तो ये इमिग्रेंट्स हैं जो जर्मनी में रहते हैं। इकोनॉमिक रिसेशन की वजह से भी प्रॉब्लम है, ये भी करेक्ट करना होगा। और रशिया यूक्रेन वॉर, पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो इन पे ही इधर उधर हैं। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो टाइट बॉर्डर करने वाले हैं, इमिग्रेंट पॉलिसीज को स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो यूक्रेन को सपोर्ट करती हैं। जो AfD है दैट इज प्रो रशिया, वो रशिया को सपोर्ट करता है। तो ये फैक्टर्स हैं दैट विल डिटरमाइन कि जर्मनी के इलेक्शंस किस तरफ जाएंगे। ये कोर इश्यूज हैं। हमने इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी ये इसका कंपैरिजन देखा कि हाउ इंडियन सोसाइटी इज डिफरेंट फ्रॉम जर्मन सोसाइटी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।